हेलो गाइस, मैं हूं अन्वेष। आप सभी का स्वागत करता हूं एलसीआईटी बुलेटिन्स में और आपका स्वागत है हमारे पहले पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है एलसीआईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर अमित पांडे सर। आज हम जानेंगे इनसे इनका विजन क्या है आपके लिए और मैनेजमेंट क्या सोचता है आपके प्लेसमेंट के लिए। वेलकम सर। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। सर, चालू करने के पहले मेरे ना दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था ऐसी कि जिस उम्र में लोग एमएनसी स्विच करते हैं, आपको कैसे ख्याल आया कि मैं यहाँ आके प्लेसमेंट करा दूं? देखो, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो तब से लेके आज तक विद इन 15 इयर्स ओके। मैंने खुद ने 10 कंपनियां बदली ओह। एंड फ्रॉम डिफरेंट एरियाज। तो अब मुझे ये गेम पता चल गया है ओके। कैसे रिज्यूम बदलना होता है, कैसे Okay. अपना एक्सपीरियंस बताना होता है। और एक उम्र के बाद ना अन्वेष गेम खेलने से ज्यादा खिलवाने में मजा आता है। वाह, क्या बात। सही। सर, तो आप जब यहाँ आए 2 साल पहले, तो किस तरह से इवॉल्व हुआ है प्लेसमेंट टेक्निक्स और स्टूडेंट किस तरह से इवॉल्व हुए हैं एलसीआईटी इंस्टीट्यूट के? When I took the responsibility of training and placement, Yes. the goal was very clear from my chairman sir and principal ma'am कि हमें ना ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट को एक एक्टिविटी की तरह नहीं करना है। Okay. हमें इसको एक कल्चर बनाना है। Okay. And it should be a 12 month। Okay. So that was my goal and as far as I think, Yeah. within 2 years आप भी देख रहे होंगे। Yeah, yeah, sure. Every month कुछ ना कुछ प्लेसमेंट कुछ होते ही। ओके। सर, तो जैसे हम प्लेसमेंट्स की बात करते हैं, एक ना बहुत क्वेश्चन अराइज होता है, क्या कम्युनिकेशन स्किल इम्पोर्टेंट है या टेक्निकल स्किल इम्पोर्टेंट है? आपका क्या विजन है, आप क्या सोचना है? Both are very important. It's just like product and packaging. Okay. Product आपका टेक्निकल स्किल्स है, पैकेजिंग आपकी कम्युनिकेशन है। Okay. दोनों में से कुछ भी खराब हो तो डिसबैलेंस होगा। सर, अभी जैसे एलसीआईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो आप अगर कोई स्किल सेट उनको सजेस्ट करना चाहें कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स को, तो वो क्या होगा? फॉर टेक्निकल स्टूडेंट्स उनका फंडामेंटल्स स्ट्रांग होना चाहिए Okay. विद देयर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके। एंड फॉर नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स उनमें होना चाहिए थोड़ा प्रोफेशनलिज्म विद कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके। Because they have to deal in the market, they have to talk to people। Okay. तो उनमें थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म, थोड़ा सा स्मार्टनेस होना चाहिए विद कम्युनिकेशन स्किल्स। Okay. एंड जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, हाँ। उनका टेक्निकल नॉलेज फंडामेंटल्स वेरी स्ट्रांग और क्लियर होने चाहिए विद बैक्ड अप विद कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इसके लिए एलसीआईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट कुछ कर रहा है हम ब्रश लोग अप करने के लिए? हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, मॉक इंटरव्यूज वगैरह नॉर्मली। बट जो मेरे को लगता है जो अलग करता है एलसीआईटी बाकी कॉलेजेस से, वो ये है कि हमारे पूरे ईयर कुछ ना कुछ इवेंट्स चलते रहते हैं। तो हम ना बच्चे को स्टेज देते हैं ताकि उसके स्टेज फियर निकले। ओके। पार्टिसिपेशन से उसमें हेजिटेशन निकलता है हाँ। और प्लस एक उसमें एक्सपोजर आता है, कॉन्फिडेंस आता है। तो वो जो चीज है ना, वो बच्चे को ज्यादा ग्रूम करती है। Okay. इवेंट्स और ये सब चीजें ज्यादा ग्रूम करती है Okay. बच्चे को, रादर देन आप एक कमरे में बिठा के उसे मॉक इंटरव्यूज की प्रैक्टिस करो। यू मीन लाइक ओवरऑल डेवलपमेंट? ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। अमित सर, आफ्टर कोविड एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा अराइज होता है कि एमएनसीज अब स्मॉल सिटीज में कैंपस प्लेसमेंट के लिए क्यों नहीं आती? ये एक मिसकंसेप्शन है कि स्मॉल सिटीज में नहीं आती है, बट वो बिगर सिटीज में भी नहीं आती है। ओके। बिकॉज आफ्टर कोविड ना इन कंपनियों ने अपना एक एटीएस बनाया, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। ओके। और ये लोग अब इनका एचआर बर्डन काफी कम हो गया है। Okay. क्योंकि रिज्यूम्स एआई शॉर्टलिस्ट करता है ओके। और इंटरव्यूज आजकल सब वर्चुअली होते हैं, ओके। लाइक ऑन टीम्स या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जैसे गूगल मीट्स पे। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी स्मॉल सिटीज में नहीं आ रही है, बस उनका मोड चेंज हो गया है। अब वो ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन रिक्रूटमेंट ड्राइव्स करते हैं। ओके। हमारी कॉलेज से हर साल एमएनसीज में बच्चे प्लेस हो रहे हैं, जैसे टीसीएस है, कैपजेमिनी है। ओके। बट कंपनी नहीं आई, Okay. उनके रिक्रूटमेंट ड्राइव में हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। दैट्स द डिफरेंस। ओके। तो एलसीआईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बच्चों को एक्नॉलेज कर रहा है इस चीज के बारे में? इन्फॉर्म रखते हैं बच्चों को, Okay. उनको रजिस्टर कराते हैं ओके। बड़ी-बड़ी एमएनसीज की वेबसाइट्स पे। और एक चीज होती है लिंक्डइन पे इजी अप्लाई।
तो वो इजी अप्लाई करने के लिए भी हम बच्चों को एनकरेज करते हैं। ग्रेट, ये बहुत अच्छा जेस्चर है। मतलब अगर कोई नहीं जान रहा ये चीजें तो इंस्टीट्यूशन ही उनको बता रहा है कि ये मोड है कि आप यहाँ से जा सकते एक हमारा सेशन होता है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में, हाउ टू यूटिलाइज लिंक्डइन, एंड दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस स्पेशली। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सर जैसे टेक्नोलॉजी अभी आगे बढ़ रही है, आपका क्या सोचना है या आप कैसी प्रिपरेशन करके रखे हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजीज को लेकर? अभी जैसे कंपनीज की क्लियर रिक्वायरमेंट आने लग गई है कि द कैंडिडेट मस्ट बी फ्लुएंट इन जनरेटिव एआई और मशीन लर्निंग, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो ट्रेनिंग प्लेसमेंट के सेशंस होते हैं उसमें हम लोग बच्चों को कुछ टास्क देते हैं। अभी जैसे मैं रिसेंटली एक टास्क दिया कि मैंने बच्चों के ग्रुप्स बना के उनको एक टॉपिक दिया और उनको सिर्फ 10 मिनट दिए एक 15 स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन बनाने का। नाउ अब ये काम बिना एआई के पॉसिबल नहीं है, तो वो बच्चों के लिए चैलेंज होता है। टूल्स हम बताते हैं उन्हें कि गामा एआई, नोटबुक एलएलएम, एंड दे यूज द टूल एंड दे make the presentation, and that's how the future is. अब तो स्लोली वो सीख भी जाते हैं और प्रिपेयर्ड भी रहते हैं और इंडस्ट्री की डिमांड है। इंडस्ट्री की डिमांड है, कंपनी साफ बोलती है कि हमको जनरेटिव एआई में फ्लुएंसी चाहिए। सर किस टाइप के टूल्स की नीड रहती है आजकल? अब जैसे फॉर कंटेंट राइटिंग, प्रेजेंटेशंस, एनालिसिस, ठीक है, इवन इन कोडिंग। अब मैंने आपको एक टास्क दिया, जैसे हम अपने बच्चों को देते हैं एक टास्क दिया कि इसके लिए कोडिंग करो, क्रिएट सच एन ऐप। अब बच्चे को मैं जब कम टाइम दूंगा तो वो मजबूर हो जाएगा टूल्स यूज करने के लिए, और टूल्स उसका पूरा कोड लिख देगा। बच्चे को सिर्फ चेक करना है या ट्वीक करना है, हल्का फुल्का चेंजेस लाने के लिए लिखे लिखाए कोड को ट्वीक करना है। और आने वाले टाइम पे वही बच्चे सर्वाइव करेंगे जो टूल्स यूज करते हैं और कोड को ट्वीक करते हैं, ना कि पूरा कोड लिख देते हैं। कोड लिखने में लगता है टाइम अभी किसी के पास है नहीं। यही बात है सर, ये टाइम नहीं है। सही, मेरे को जब हम लोग छोटे थे तो लोग, पुराना जमाने के लोग बोलते थे कंप्यूटर आया है सबकी जॉब खा देगा। अब जब हम यंग हुए हैं तो लोग बोलते हैं कि एआई आया है सबकी जॉब खा देगा, क्योंकि अब सब कंप्यूटर चलाना सीख गए। नहीं तो क्या ये सच है कि एआई सबकी जॉब खा जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा ही तब भी लगता था जब ट्रैक्टर बना था ना। ट्रैक्टर खेत जोतने, तब भी लोगों को लगता था कि ये सबका काम खत्म कर देगा। तो ये मिसकंसेप्शन है। एवरी मशीन, एवरी टेक्नोलॉजी हम ह्यूमंस को इवॉल्व करने के लिए बनी है, ना कि हमें क्रैश करने के लिए। ग्रेट सर, अभी आप इतने समय से यहाँ पे एलसीआईटी में हैं, आप ये सारा इनिशिएटिव भी ले रहे। एलसीआईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कहाँ रैंक करता है प्लेसमेंट के मामले में? अब रैंकिंग तो एक कंपैरिजन हो गया, बट जो चीज हम अलग करते हैं वो ये है कि अपार्ट फ्रॉम फोकसिंग ऑन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, वी हैव आल्सो प्लेस्ड स्टूडेंट फ्रॉम बीबीए, बीकॉम, इवन फ्रॉम बीबीए, बीएससी। तो इस टाइप के नॉन टेक्निकल कोर्सेज को भी हम प्लेसमेंट्स दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। So that's a big difference that LCIT is making in the market. And as far as ranking is concerned, please मेरे से नंबर ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग स्किप करते हैं। एक जेन्युइन क्वेश्चन है, as India is an evolving country, ठीक है, we are on the growing stage। एक वर्ड बहुत ज्यादा आजकल प्रचलन में है, अगर मैं हिंदी में बोलूं तो एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। क्या एलसीआईटी अपने बच्चों को इस तरफ भी इंगेज करने की कोशिश कर रहा है या उनको बता रहा है कि आप ये रास्ता भी चुन सकते हो अपने करियर को लेके? क्योंकि गवर्नमेंट जेन्युइन बहुत सारी स्कीम्स दे रही है जिससे बच्चे कुछ ना कुछ करके डेवलपमेंट में जा सके। जैसे आजकल बहुत सारे बच्चे सोलर के कुछ काम में जा रहे हैं या वाटर क्लीनिंग प्रोसेस में जा रहे हैं या XYZ। तो क्या एलसीआईटी मोटिवेट करता है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अपने इंजीनियर्स और नॉन टेक स्टूडेंट्स को? यस, डेफिनेटली हम एनकरेज करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। इवन अभी हमने एक एलुमनाई मीट कराया, तो उसमें हमारे पास आउट बच्चे जो एंटरप्रेन्योरशिप में हैं, उनसे अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो लोग इंटरेक्ट किए। तो इट वाज अ वेरी इंस्पायरिंग इंटरेक्शन। तो
और उन लोगों से भी हमने बोला अलुमनाई से कि नॉट जस्ट आप इमोशनली ही नहीं, हाँ। प्रोफेशनली भी कॉलेज से जुड़े रहे, ओके जिससे एक कनेक्शन हाँ। बना रहे, एक रिफिलिंग और एक साइकिल चलता रहे। साइकिल चलता रहे। Great. सो दैट्स हाउ वी डू इट। ओके सर, सवाल जवाब तो बहुत हुए, अब चालू करते हैं कुछ मजेदार चीज। हम खेलेंगे एक रैपिड फायर राउंड जिसमें आपको क्विक आंसर देने हैं और बिल्कुल लैग नहीं करना, ठीक है? अरे वाह, जादू भी आता है आपको। सर थोड़ा जादू है, हम भी तो सर चालू करते हैं रैपिड फायर राउंड। बी क्विक। मोस्ट कॉमन लाई स्टूडेंट टेल ड्यूरिंग प्लेसमेंट्स। मोस्ट कॉमन लाई, सर तैयारी पूरी कर ली थी, रिवाइज करना भूल गया। One skill that instantly improves placement chances. Communication and confidence. Good. One excuse you tired of hearing about in interviews. सर मोबाइल ऑफ हो गया था, बैटरी डाउन हो गई थी, ट्रांसफार्मर फट गया था। ऐसे भी जवाब आता है। बिल्कुल। Okay sir. Minimum CGPA versus skill. What matters more today? Good skills with Okay. decent CGPA. Okay. Resume with the weirdest skill you have ever heard. Expert in WhatsApp forwarding. Oh my god. I have heard it first time. Right? One thing students should stop doing during placement season. Comparing themselves with other classmates. True. Placement season feels like more festival, exam or reality show. It feels like Big Boss show with elimination in every round. अरे अभी सीजन खत्म हुआ। Best time to start placement preparation. It's good if you start yesterday, but if you Okay. start today, that's good enough. Good. If placement had warning label, what would it say? Don't overthink. Okay. Be confident and honest. Okay. Last question, sir. One advice every LCIT student must remember before interviews. Be confident and be honest. Okay. तो सर आप जीतते हैं कैंपर, जो हमारे पास नहीं है आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। थैंक यू सर फॉर कमिंग इन आवर फर्स्ट पॉडकास्ट। इट वाज अ ग्रेट अमेजिंग एक्सपीरियंस। अगर मैं अपनी भाषा में कहूं तो यू नेल्ड इट। एक आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, इट्स जस्ट अ रिव्यू। आपको हमारा पॉडकास्ट का विजन कैसा लगा? रिवीजन बहुत अच्छा, इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। Okay. इससे क्या होगा कि जो बच्चा हमारे कॉलेज में नहीं भी पढ़ रहा या पढ़ना चाहता है, आगे पढ़ेगा, वो थोड़ा फैमिलियर हो जाएगा हमारे कॉलेज की फैकल्टीज से, कैसे इलेक्ट्रिकल के एचओडी सर हैं, कैसी सिविल की मैम है, थोड़ा सा उन्हें फैमिलियरिटी आ जाएगी। प्लस जो नॉलेज आप लोग शेयर कर रहे हो, दैट्स लाइक ब्रेकिंग द बाउंड्रीज। क्योंकि ये जो नॉलेज हम शेयर करेंगे वो इट्स नॉट जस्ट फॉर एलसीआईटी स्टूडेंट्स, इट्स फॉर द होल मास। या और इसीलिए हमने सबसे पहले आपको ही बुलाया, क्योंकि आप ही नौकरी लगा रहे हैं लोगों को। तो हमारे पॉडकास्ट का मेन रीजन ये था कि हम पहले ही ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर को बुला ले और पहले ही पॉडकास्ट में बताते कि भाई सर हमारे नौकरी लगवा के देते हैं। थैंक यू। ऑफलाइन भी देते हैं, ऑनलाइन भी देते हैं, शहर में भी देते हैं, शहर के बाहर भी देते हैं। बिल्कुल। So it was a great experience, sir. Thank you for तो calling. सॉरी गाइस, एक चीज तो भूल ही गए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब LCIT Bulletins and stay tuned for more updates. Okay, bye.